वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वर्णमाला देखेंगे। इससे पहले हमने हिंदी भाषा तथा लिपि देख लिया, पूरी डिटेल से देखी है, उसका विकास देखा, उसका संवैधानिक विकास देखा, लिपि का भी भाषा का भी, सारी चीजें हमने पूरी डिटेल से देखी है कि हमारे संविधान में कहाँ पे है, क्या है। आप लोग पिछले वाले वीडियो में जाना, प्लेलिस्ट बनी हुई है प्रॉपर, वहां आप लोगों को चीजें दिख जाएंगी। ठीक है, तो आज हम वर्णमाला पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, वर्णमाला का मतलब क्या होता है ना, वर्णमाला मतलब जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, वर्णों की माला, मतलब कि इसको अगर हम बोलेंगे एक टेक्निकल वे में बोलेंगे तो वर्णों का एक क्रमबद्ध समूह जो होता है, वर्णों का एक क्रमबद्ध मतलब एक जो अरेंजमेंट ऑफ अल्फाबेट इन सीक्वेंस मैनर, मतलब एक सीक्वेंस से जो हमारे जो अल्फाबेट हैं, जो वर्णमालाएं हैं, उनका एक जो एक सीक्वेंस मैनर में उनका जो एक हमारा हमने एक माला पिरो दी है, उसी को हम क्या बोल देंगे, वर्णमाला बोल देंगे। ठीक है, वर्णों का एक क्रमबद्ध समूह जो होता है हमारा वर्णमाला कहलाती है। ठीक है, वर्णों को जैसे एक क्रम में अ आ ई ऐसे करके एक अपने वो सीक्वेंस में आ रहे होते हैं, तो उसको वर्णमाला बोलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, वर्णमाला के अंतर्गत हम वर्ण पढ़ेंगे, उसके बाद फिर वर्णों को भी खोलेंगे। मैं इसको क्या करूंगा ना, ये वर्णमाला को पढ़ने से पहले कुछ आपको बेसिक चीजें बताऊंगा। उन बेसिक चीजों और यहां से लेकर हमारी पूरी हिंदी ग्रामर जो है, हमारी हिंदी भाषा का जो व्याकरण है, उसको मैं प्रॉपर एक पहले एक पैकेज जैसा बताऊंगा आप लोगों को। उस पैकेज के अंदर छोटे छोटे पैकेट होंगे, छोटे छोटे बंडल होंगे, उन बंडलों को भी फिर थोड़ा 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 करके हम खोलते जाएंगे। सारी चीजें ए टू जेड आप लोगों को मैं बता दूंगा, एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक। फिर उससे यहाँ तक कि ग्रुप सी के एग्जाम या कोई सा भी एग्जाम कहीं से उठा के देखो, फिर उससे बाहर क्या ही जो चीजें जाएंगे। एक ही ग्रामर तो सबके लिए एक ही हुआ ना, व्याकरण तो एक ही हुआ। तो हम इसलिए चीजों को रटने के बजाय उन चीजों को एक थॉरली समझ लेते हैं कि ये चीज है क्या, तो वो प्रॉपर परमानेंट हो जाएंगी वो चीजें। और हम सिलेबस टू सिलेबस चलते हैं, सिलेबस से भी बहुत ज्यादा बाहर जाएंगे नहीं, है ना। तो हमारे लगभग लगभग ये सिलेबस हमारा जो होता है वो सब में सेम ही होता है। तो देखिए वर्णमाला में, वर्णमाला को हम तोड़ेंगे तो फिर देखिए, हम सबसे पहले अगर बात करें तो ये भाषा की जो मूलभूत इकाई होती है ना, मूलभूत इकाई, जैसे हम जो मैं बोल रहा हूँ, ये जो बोल रहा हूँ, ये जो ध्वनियां निकल रही है ना, इन ध्वनियों की भी जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जो छोटे छोटे खंड होते हैं, वो हमारे क्या, उनको लिखित रूप में देखें तो वो क्या हमारे वर्ण होते हैं। इससे पहले हमने इसलिए भाषा और लिपि पढ़ी ना। अगर हम भाषा को, भाषा का जो उच्चारण कर रहे हैं, उस उच्चरित भाषा को लिखित रूप में लिखे तो वो क्या है, हमारी लिपि है। उसी लिपि को अगर मैं जो बोल रहा हूँ, जो उच्चारण कर रहा हूँ, जो ध्वनियां निकल रही है, इन ध्वनियों के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, उनको ही जो क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। वर्ण मतलब जो कि हम उसको फिर तोड़ेंगे तो वो फिर उसके सार्थक खंड नहीं हो सकते हैं। ठीक है, हम पढ़ेंगे आगे, स्वर आएंगे, व्यंजन आएंगे, वो बात की बात है, वो तो है ही है सिलेबस में, उसको तो पूरी डिटेल से ही पढ़ेंगे। लेकिन वो चीज है क्या, एक पहले ड्राफ्ट तो बन जाए, हमारा माइंड मैकअप तो बन जाए, ये चीजें हैं क्या, आखिर कहाँ से आ रही है। तो अगर ये इस प्रकार से ड्राफ्ट बन जाएगा तो आप लोगों को प्रॉपर डिटेल में ये चीजें कंप्लीट हो जाएंगी और अच्छे से फिर कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, जैसे हम देखें भाषा की मूलभूत इकाई की बात करें ना, हम भाषा की जो मूलभूत इकाई, भाषा की मूलभूत इकाई, ठीक है, मूलभूत इकाई तो हमारा क्या हो जाता है, ये वर्ण हो जाता है। ठीक है, वर्ण, ठीक, इनका ही, इसी से लेकर हमारी पूरी व्याकरण आगे को बढ़ेगी। ठीक है, यहां से लेकर देखिए, अगर हम वर्ण की बात करें, वर्ण के बाद हमारा क्या आएगा। अब ये वर्ण क्या है, ये छोटा सा टुकड़ा है, ये भाषा का क्या मूलभूत इकाई मतलब फंडामेंटल यूनिट है ये। ठीक है, ये एक बेसिक यूनिट है ये वर्ण। मैं जो बोल रहा हूं ये ध्वनियों का एक छोटा सा टुकड़ा है जो कि लिखित रूप में है। ठीक है, अब इसके बाद इस वर्ण से क्या होगा, इस वर्ण के दो या दो से अधिक वर्णों से छोटे छोटे टुकड़े होते ना, जैसे हम केमिस्ट्री में पढ़ते थे, तत्व होते थे ना, तत्व के दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर क्या हमारा यौगिक बनता था। ऐसे ही हम यहाँ पर देखेंगे दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह से, सार्थक वर्णों से, दो या दो से अधिक सार्थक वर्णों से, सार्थक मतलब जिसका कोई न कोई अर्थ होगा, उससे मिलकर हमारे क्या बनेंगे, शब्द बनेंगे। ठीक है, शब्द बनेंगे। ठीक है, अब ये शब्द में भी दो चीजें होती है, एक शब्द होता है, एक होता है पद। ठीक है, इसमें काफी कंफ्यूजन होता है, इसमें कंफ्यूज मत होना, अभी बताऊंगा। अभी शब्द क्या है ना, शब्द को ऐसे याद रखना, 100 से शब्द, 100 से स्वतंत्र। ठीक, शब्द क्या होगा, हमेशा स्वतंत्र होगा। पद क्या होगा, हमेशा बना हुआ होगा, वो किसी के साथ होगा, इसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होगा। ये पद जो है ये भी है शब्द ही, ये है, ये यही शब्द है,
ये है यही शब्द ही, लेकिन ये स्वतंत्र नहीं है। देखिए अब मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। देखिए हमने इससे पहले उत्तराखंड में क्या पढ़ा, नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ी, ठीक है, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ी। ये हमारे नेशनल पार्क है। एक हमारा देखिए, अगर हम उसकी वो यहाँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना रिलेवेंट लगा नहीं, इसलिए मैंने वो चीज बताई नहीं। अगर हम वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात करें ना, मेथड की बात करें, तो बड़े एग्जाम में आता है वो। अगर हम उनके तरीकों की बात करें, वाइल्ड लाइफ जो प्रोडक्शन उनके मेथड होते हैं, तो उसमें एक्सीटू और इनसीटू आता है, एक्सीटू एंड इनसीटू, ठीक है, इनसीटू कंजर्वेशन और एक्सीटू कंजर्वेशन। इनमें क्या होता है ना, इनमें स्वस्थाने और परिस्थाने बोलते हैं इसको, इकोलॉजी एनवायरमेंट में भी आता है। तो इनमें क्या होता है, जैसे ये नेशनल पार्क उपग्रह हैं, इनमें क्या होता है, इन लोगों को, यहाँ के जो जानवर होते हैं, इनको इनके ही फेवरेबल कंडीशन में, इनके ही हैबिटाट में, मतलब ये लोग जहां रह रहे होते हैं वहीं पर इनको फेवरेबल कंडीशन दी जाती है। ये इनके नेचुरल हैबिटाट होता है, जो इनका मतलब कि नेचुरल हैबिटाट को बोलेंगे। नेचुरल हैबिटाट मतलब इनका जो प्राकृतिक आवास होता है, उस प्राकृतिक आवास में ही इनको इनकी फेवरेबल कंडीशन दी जाती है, इनको सुटेबल कंडीशन दी जाती है। और एक इसके अपोजिट जो क्या होते हैं, संकटग्रस्त होते हैं, जो एंडेंजर्ड स्पीसीज होती हैं, उनको क्या करते हैं, वहां से हटाकर कहीं और ले जाया जाता है। जैसे हमारा क्या जू वगैरह इसका एग्जाम्पल हो गया। अब मैं ये चीजें यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ, अब इससे आपको मैं शब्द और इस पद में अंतर बताऊंगा। देखिए शब्द क्या है, शब्द स्वतंत्र है। अब देखिए नेशनल पार्क है, इसमें बहुत सारे जानवर हैं, ये स्वतंत्र हैं, ये अपने हिसाब से चल रहे हैं, ये स्वतंत्र हैं। शेर, बाघ, भेड़िया, चीता वगैरह जो भी हैं, ये अपना स्वतंत्र कर रहे हैं, ये अपना भोजन वगैरह भी खुद कर रहे हैं, जब जो मर्जी है तब कर रहे हैं, इनको जब भूख लग रही है तब अपना भोजन कर रहे हैं। जू में क्या है, ये बेचारे डिपेंडेंट है, इनको अपना इधर के एडमिनिस्ट्रेशन पर डिपेंड होगा कि ये लोग कब इनको खाना देंगे, कब इनको क्या करेंगे। वो इन जानवर, इधर के जो जानवर हैं, इन पर डिपेंड नहीं करेगा। ये किस पर डिपेंड करेगा, यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ का मैनेजमेंट और यहाँ का जो टाइम शेड्यूल होगा, उसके हिसाब से इन पर डिपेंड करेगा। तो ये क्या है, ये स्वतंत्र नहीं है, ये स्वतंत्र नहीं है, ठीक, स्वतंत्र नहीं है। ये क्या है, स्वतंत्र है। क्या नेशनल पार्क में कभी कोई, आप लोग तो नहीं जाते हो ना शाम शाम को, यार खाना देने का टाइम हो गया, हम जरा बाघ भूखा रह गया होगा, खाना दे आते हैं, नहीं दे जाते हैं, वो खुद ही करता है अपना शिकार, ठीक है। तो ये नेशनल पार्क में क्या होते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं। तो अब यहां पर ही सेम कॉन्सेप्ट है, शब्द क्या है, शब्द स्वतंत्र है, और यही शब्द क्या है ना, अगर किसी वाक्य में बन जाए, किसी वाक्य में बन जाए, तो किसी वाक्य का पार्ट बन जाए, किसी वाक्य का भाग बन जाए, तो ये क्या हो जाएगा, ये पद कहलाते हैं। अब यहाँ भी शेर है, यहाँ भी शेर है, ठीक है, ये स्वतंत्र नहीं है, ये स्वतंत्र है, बस इतना तो है। अब पद, सौ से याद रखना ट्रिक, सौ से स्वतंत्र, शब्द क्या होगा, स्वतंत्र होगा, पद स्वतंत्र नहीं होगा। जैसे मैं बोलता हूँ कि, जैसे शब्द की बात कर रहा हूं मैं, जैसे मैं बोलता हूँ राम, राम क्या हो गया, एक शब्द है। अगर इस राम को ही मैं क्या करता हूँ, राम आम खाता है, राम आम लिख देता, राम आम खा लिख देता हूं, तो राम आम कर देता हूं, तो खाली, अब इस खाली राम का अकेले अस्तित्व नहीं है ना इसमें। अगर मैं इसमें विभक्ति भी, इसमें विभक्ति पर भी डिपेंड करेगा, फिर ये सहायक क्रिया पर डिपेंड करेगा, ठीक है। जैसे राम आम खाता है, खाता है, ये हो गया। तो अब इसका, इस राम का इन इन सभी पर निर्भर हो गया ना। तो ये हमारा, इसमें जो ये राम आ रहा है, होगा यही पद, ये राम हो गया, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारे पद हो गए। आशा करता हूं इतना समझ में आया होगा, ठीक। और आगे इन सारी चीजों को हम लेकर चलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं नई सिरे से बता देता हूँ, वर्ण हो गया, वर्ण फंडामेंटल यूनिट होगी। फिर दो या दो से अधिक वर्णों से हमारे जो उनका जो सार्थक समूह होगा, उनका सार्थक जो वर्ण होंगे, वो क्या हो जाएंगे, हमारे शब्द कहलाएंगे, शब्द बन जाएंगे। दो या दो से अधिक सार्थक वर्णों से हमारे शब्द बन जाएंगे, ठीक है। शब्द के बाद हमने पद, इन दोनों में अंतर देख लिया, ठीक है। फिर हमारे पद से क्या बन जाएगा, पदबंध बन जाएगा। पदबंध, या इसको क्या वाक्यांश भी बोलते हैं। वाक्यांश मतलब वाक्य का अंश। आगे हमारी संधि आएगी ना, तो उस संधि में मैं बताऊंगा कि संधि यहाँ पर वाक्य प्लस अंश, मतलब अंश क्या हुआ, क्या पार्ट ऑफ एनीथिंग, मतलब किसी चीज का वो भाग, मतलब वाक्यांश मतलब वाक्य का अंश, मतलब वो वाक्य नहीं होगा। ये पदबंध जो है, ये वाक्य नहीं होगा, ठीक है, वो वाक्य का भाग होगा। अब वाक्य कैसे नहीं होगा, वाक्य की जो शर्तें होंगी उनको पूरा नहीं कर रहा होगा। वाक्य की शर्तें क्या होती हैं, वो विधेय और, मतलब एक कम से कम उसमें विधेय और
एक कम से कम उसका होना चाहिए, उद्देश्य बोलते हैं जिसको, ठीक है। मतलब यानी कि इसमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक प्रीडिकेट कम से कम होना ही चाहिए, एक सब्जेक्ट कम से कम होना ही चाहिए और एक प्रीडिकेट कम से कम होना ही चाहिए, ठीक है। एक उद्देश्य एक विधेय कम से कम होना ही चाहिए। वाक्य में पहुंचेंगे तो पूरी डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा अगला आ जाएगा वाक्य, ठीक है, वाक्य। फिर वाक्य के बाद फाइनली हमारी बहुत सारी वाक्यों से भाषा बन जाएगी, ठीक है। ये वाक्य भाषा। तो अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से जाते जाते हमारी यात्रा यहाँ तक जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक जिस दिन हमारी यात्रा चली जाएगी तो हमारी हिंदी ग्रामर हो जाएगी कंप्लीट, ठीक है। अब ये वर्ण जो है, इस वर्ण को पहले डिटेल में पढ़ेंगे। ये हमारा ये पूरा एक हमारा पैकेज है। इस पैकेज के अंदर ये छोटे छोटे बंडल है, देखिए ये छोटे छोटे बंडल है। इन बंडलों को भी पढ़ेंगे। अब इन बंडलों के भी अंदर हमारे बहुत सारी चीजें हैं, इनको पढ़ेंगे। जैसे वर्ण पढ़ेंगे तो वर्ण के अंतर्गत हमारी वर्णमाला जो है, वर्णमाला, अब ये वर्णमाला पढ़ेंगे, ठीक है। वर्णमाला के भी हमारे फिर स्वर व्यंजन आएंगे, ठीक है। स्वर व्यंजन, स्वर व्यंजन के बाद हमारा क्या होगा, ये स्वर भी फिर इनके भी टाइप होंगे, फिर इनके आधार पर, इसके आधार पर स्वर, इसके आधार पर व्यंजन, ठीक है। इस प्रकार बहुत सारे हमारी चीजें होंगी, तो इन सारी चीजों को हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आज आपकी क्लास आज समझ में आई होगी। जैसे हमारे ये जो शब्द और हमारे ये हैं, तो इनके बीच में भी एक वो भी आ जाता है हमारा शब्दांश, ठीक है। शब्दांश मतलब शब्द का अंश, ठीक है। ये इसके बीच में हमारा यहाँ पर शब्दांश भी आ जाएगा, एक शब्दांश, शब्दांश बोलते हैं इसको। शब्दांश मतलब जैसे वाक्यांश देखा ना, वैसे ही शब्दांश मतलब यानी कि शब्द का अंश। इसके अंदर हमारे क्या आ जाएंगे, उपसर्ग प्रत्यय वगैरह देखेंगे ना, तो वहां पर आ जाएंगे। जैसे मैं सपोज आपको बताता हूँ, एक अपमान लिखता हूँ यहाँ पर लिखता हूँ मैं, जैसे अपमान, अपमान। तो अगर इसको मैं तोड़ूंगा तो अप प्लस मान, तो उपसर्ग आगे लगता है और प्रत्यय पीछे लगता है। ये क्या हो गया हमारा, उपसर्ग हो गया। जैसे कुमार्ग लिख लेता हूँ, कुमार्ग, ठीक है। कुमार्ग में इसको तोड़ेंगे तो कुधन मार्ग, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, उपसर्ग हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारा, मूल शब्द हो गया, दिख नहीं रहा होगा ना, ये हमारा कुमार्ग, ये हमारा उपसर्ग हो गया, ठीक है। और ये हमारा मूल शब्द हो गया। जब उपसर्ग पढ़ते आएंगे तो वहां पर हम प्रॉपर इन चीजों को देख रहे होंगे। आशा करता हूँ आप लोगों के समझ में ये बेसिक फंडामेंटल चीज आई होंगी। अगर ये चीज समझ में आ गई है तो फिर आप लोगों के लिए ग्रामर बहुत ही ईजी हो जाएगी। आप लोगों को एटलीस्ट ये पता चल गया कि ये हमारी हिंदी ग्रामर जो है, हमें पढ़ना क्या क्या है, यहाँ पर क्या चीजें पढ़नी है, हमें कैसे कैसे हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। इससे पहले जो चीजें थी वो थोड़ा आपको हो सकता है बोरिंग लगी हो, लेकिन अब चीजें सारी इंटरेस्टिंग आएंगी और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते भी हैं, ठीक है। तो तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं। मैंने वर्णमाला का एक बेसिक बता दिया आप लोगों को, ये मतलब हमने हिंदी व्याकरण का एक बेसिक बताया आप लोगों को मैंने, ठीक है। अब हम कल यहाँ से इस पैकेट से स्टार्ट करेंगे, वर्णमाला से स्टार्ट करेंगे, स्वर व्यंजन को लेते हुए चलेंगे, ठीक है। ऐसे ही मैं आप लोगों को ऐसे पैकेट टाइप के बनाऊंगा पैकेज, फिर उनके अंदर छोटे छोटे पैकेट होंगे, फिर उन पैकेटों के अंदर भी छोटे छोटे बंडलों को लेकर चलेंगे हम। फिर वो ऐसे 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 एक के अंदर एक के अंदर एक चेन खुलती जाएगी उनकी, वहां तक चलते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इतना ही करते हैं। कल से हम वर्णमाला को स्टार्ट कर देंगे, वर्णमाला यानी कि स्वर व्यंजन से स्टार्ट कर देंगे। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।